राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 फ्लैमिंगो की, जिसका नाम है डीप वाटर। और इस चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं उन 5 से 6 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके नियरली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूं कि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस रहेंगे और इसका एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अपने सभी उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो कि आप इस 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। और आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारे पीडीएफ्स, नोट्स और पेपर जो हैं वो सारे मिल जाने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में आपको केवल और केवल क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। आपको इसकी पूरी वीडियो भी धीरे धीरे मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टोरी जो है शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको याद रहे कि चैप्टर में होना क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप याद रख लीजिएगा जो चैप्टर है उसका नाम है डीप वाटर और इस चैप्टर को लिखा है तो आप याद रखिएगा विलियम डगलस ने। तो प्यारे बच्चों, इसके राइटर का नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चैप्टर का नाम आप याद रखेंगे डीप वाटर है। तो देखो डी और पी यहाँ पर आ रहा है और इसी को उल्टा करके हम यहाँ देखेंगे। देखना, सुनिएगा ध्यान से, डी और डब्ल्यू यहाँ पे आ रहा है, इसी को उल्टा करके हम देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू और डी बन जाएगा। ठीक है ना। तो डीप वाटर के राइटर का नाम आप याद रखो, डब्ल्यू को पहले लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब कि विलियम, और फिर डी को बाद में लिखेंगे तो आ जाएगा आपका डगलस। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, जो कि इनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे दिया गया है। तो याद रखिएगा, इनकी एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उस बुक से ये छोटा सा पोर्शन लिया गया है और विलियम डगलस जो है वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखिएगा, चैप्टर का नाम भी आप याद रखेंगे डी वाटर है, राइटर का नाम विलियम डगलस है और इस चैप्टर के जो नरेटर हैं वो भी विलियम डगलस ही है। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी चलने वाली है वो खुद विलियम डगलस की ही चलने वाली है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हु इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर, तो आप लिखिएगा विलियम डगलस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर, तो आप याद रखिएगा इस चैप्टर के नरेटर भी विलियम डगलस ही है। मतलब इस चैप्टर में जितनी बार भी आई वर्ड यूज होगा तो वो खुद किसके लिए यूज होगा, विलियम डगलस के लिए यूज होगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मैं दे देता हूं। इस चैप्टर के अंदर विलियम डगलस जो है वो अपने पानी के अंदर डूबने के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को ओवरकम किया था और अपने जो फियर, मतलब कि डर था पानी को लेकर, वो किस तरह से उन्होंने दूर किया था, उससे गेट ओवर हो गए थे, ये स्टोरी के अंदर बताया है। इसमें कई तरह से एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक YMCA पूल होता है जो विलियम डगलस ज्वाइन करते हैं, जिसका नाम होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये बात आप याद रखिएगा। एक स्विमिंग पूल जहां पे वो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं उसका नाम है, आप याद रखेंगे, YMCA। और स्विमिंग सीखने के लिए कब जाते हैं, तो याद रखो जब वो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे। तो याद रखिएगा, व्हेन विलियम डगलस वाज 10 or 11 years old, so he went for learning swimming at YMCA Young Men Christian Association। यहाँ पे ये स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये स्विमिंग सीखने के लिए गए थे तो इनकी मदर जो है वो इनको कई बार वार्न भी करती थी। एक रिवर है जो कि कैलिफोर्निया में बहती है जिसका नाम है, याद रखेंगे आप, यकीमा रिवर। तो इनकी मम्मी जो है वो इनको हर बार वार्न करती थी कि भाई यकीमा जो रिवर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वहां नहीं जाना है तुम्हें। तो वो स्विमिंग सीखने का डिसीजन लेते हैं और YMCA पूल यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ज्वाइन कर लेते हैं जब ये 10 या 11 साल के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेन रीजन ये है कि इनका स्विमिंग पूल को ज्वाइन करने का रीजन क्या था। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब ये 3 और 4 ईयर्स, मतलब कि 3 या 4 साल के थे, when William Douglas was only 3 or 4 years old, so he went to the beach with his father। तो ये अपने पापा के साथ बीच पर गए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे। तो हुआ ये था इनके साथ, जो पानी की डेंजरस वेव्स थी वो इनके ऊपर से होकर गुजर गई। अब जब पानी की डेंजरस वेव्स इनके ऊपर से होकर गई तो पानी का जो डर था ना वो इनके अंदर सेट हो गया। अब इसी डर को, इसी फियर को ओवरकम करने के लिए जब ये 10 और 11 इयर्स के हो गए थे तो इन्होंने क्या करा, स्विमिंग पूल को ज्वाइन करा। तो याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव और बनेगा कि विलियम डगलस कितने इयर्स के थे जब अपने फादर के साथ बीच पर गए थे। तो याद रखो 3 और 4 इयर्स ओल्ड। व्हेन ही वाज ओनली 3 और 4 इयर्स ओल्ड, सो ही वेंट टू द बीच विद हिज फादर इन कैलिफोर्निया। ये अपने फादर के साथ गए थे। अब याद रखो भाई, बहुत सारे इसके अंदर मिस एडवेंचर्स भी दिए गए हैं। जब ये 10 और 11 इयर्स के थे तो ये स्विमिंग पूल पर जाते हैं। 1-2 दिन तो ये अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन जब 3rd और 4th डे होता है तो भाई स्विमिंग पूल पर कोई नहीं होता है, तो वहां पर ये एज पर, मतलब के किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक बिग ब्रूजर आता है, एक अच्छी फिजिकल पर्सनालिटी वाला पर्सन वहां पर आता है, इनको हाई स्किनी बोलता है, इनको पकड़ता है और पानी के अंदर थ्रो, मतलब कि फेंक देता है। उसके बाद विलियम डगलस अपने पानी में डूबने के बहुत सारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। लास्ट में होता क्या है कि भाई इनके पानी से बहुत ज्यादा डर लग जाता है, बहुत ज्यादा।
मतलब कि ऐसा लगता है कि इट वॉज रियली अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम, एकदम डेथ एक्सपीरियंस होता है। पानी से बच तो जाते हैं लेकिन फिर से इनके अंदर पानी को लेकर एक बहुत ही खतरनाक जो डर होता है वो सेट हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, फिर भी इनको ओवरकम करना था, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड माने गए स्टोरी के अंदर ये। तो ये क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम मुझे स्विमिंग सिखाओ। और इनके स्विमिंग सीखने के जो वेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने स्टमक के ऊपर एक बेल्ट को बांध लेते हैं, उसके बाद बेल्ट से एक रोप को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद इस रोप का एक पोर्शन जो होता है वो इनके स्टमक के ऊपर बंधा होता है, बेल्ट से अटैच होता है। और सेकंड वाला जो पोर्शन होता है वो कौन पकड़ा हुआ होता है, याद रख लीजिएगा, इंस्ट्रक्टर। तो भाई इस तरह से ये स्विमिंग सीखते हैं। और ये स्विमिंग सीखने के बाद एक वार्म लेक होती है जो कि न्यू हैम्पशायर में होती है, उसको क्रॉस कर लेते हैं। फिर इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो पानी को लेकर, पानी को डूबने को लेकर बिल्ड हो जाता है और ये एक अच्छे स्विमर बन जाते हैं। ये तो मैंने एक बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है ताकि हम अभी क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझ सकें। प्यारे बच्चों, इसके 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा वो है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। क्वेश्चन में पूछा है कि विलियम डगलस किस मिस एडवेंचर की बात हमसे कर रहा है। मिस एडवेंचर का मतलब होता है एक बैड इवेंट, एक बुरी घटना जो उनके साथ हुई थी। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस किस मिस एडवेंचर की बात कर रहा है। मिस एडवेंचर का मतलब होता है एक बैड इवेंट, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। तो मैंने आपको बताया था जब विलियम डगलस 10 और 11 इयर्स के थे तो भाई वो स्विमिंग सीखने के लिए गए थे और वो एक स्विमिंग पूल के एज मतलब के किनारे पे बैठे हुए थे। तभी एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन आता है और उनको उठाकर उस पानी के अंदर क्या कर देता है, फेंक देता है। यही मिस एडवेंचर किसके साथ हुआ था, विलियम डगलस के साथ हुआ था। चलिए एक बार आंसर को पढ़ते हैं। व्हेन विलियम डगलस वाज 11 इयर्स ओल्ड, मेरे साथ साथ याद भी करते जाइएगा। व्हेन विलियम डगलस वाज 11 इयर्स ओल्ड, जब विलियम डगलस 11 इयर्स के थे, सो ही वेंट, वेंट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, याद रखिएगा। सो ही वेंट फॉर लर्निंग स्विमिंग। तो भाई वो कहां जाते हैं, स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। रिपीट करूंगा मैं, व्हेन विलियम डगलस वाज 11 इयर्स ओल्ड सो ही वेंट फॉर लर्निंग स्विमिंग। जब विलियम डगलस जो थे वो केवल और केवल 11 इयर्स के थे तो वो स्विमिंग सीखने के लिए गए। ठीक है भाई। ही वॉज सिटिंग, वो बैठे हुए थे। ही वॉज सिटिंग एट द एज ऑफ द पूल। तो भाई वो स्विमिंग पूल के एक एज पर, एज मतलब होता है किनारा, ठीक है। ही वॉज सिटिंग एट द एज ऑफ द पूल, वो स्विमिंग पूल के एक किनारे पर बैठे हुए थे। देन अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, तभी एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन जो होता है वो उनको पिक्ड कर लेता है। पिक्ड मतलब कि उठा लेता है, सेकंड फॉर्म लगाया अपन ने, ठीक है। देन अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन पिक्ड हिम, तभी एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन उनको उठा लेता है। एंड थ्रू, थ्रू जो है वो थ्रो का सेकंड फॉर्म है, ये भी आप याद रखिएगा, ये वर्ब्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड थ्रू हिम इनटू द वाटर, और उन्हें क्या करता है, पानी के अंदर फेंक देता है। किसके पानी के अंदर, तो याद रखो आप पूल, पूल मतलब कि उसी स्विमिंग पूल के पानी के अंदर फेंक देता है। दिस मिस एडवेंचर हैपेंड विथ विलियम डगलस, और यही मिस एडवेंचर किसके साथ होता है, विलियम डगलस के साथ। तो रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस जो है वो किस मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं। तो रिपीट करते हैं, व्हेन विलियम डगलस वाज 11 इयर्स ओल्ड, जब विलियम डगलस जो थे वो 11 इयर्स के थे। सो ही वेंट फॉर लर्निंग स्विमिंग, तो भाई ये स्विमिंग सीखने के लिए गए थे। He was sitting at the edge of the pool, ये स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे हुए थे। Then a strong young man picked him and threw him into the water of the pool, तभी एक strong young man इनको पिक करता है और पानी के अंदर फेंक देता है स्विमिंग पूल के। This misadventure is happened with William Douglas, और यही मिस एडवेंचर है जो विलियम डगलस के साथ हुआ है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विलियम डगलस जब पानी के अंदर डूब गए थे, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर जब वो डूब रहे थे, तो उनको क्या एक्सपीरियंस मिले। एक्सपीरियंस मतलब क्या अनुभव थे उनके, हमें बताना है। तो सुनिएगा ध्यान से, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस एक्सपीरियंस ने उन्हें किस तरह से अफेक्ट किया। तो हम पढ़ेंगे, मतलब कि कुल मिला के ये पूछा है कि पानी में डूबने का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सुनिएगा, बाय दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस की वजह से ही गॉट वेरी वीक एंड ट्रेम्बलिंग। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, इस एक्सपीरियंस की वजह से विलियम डगलस जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गए, मतलब कमजोर हो गए, ट्रेम्बलिंग करने लगे, मतलब कि उन्हें कांपने तक लगे थे। बाय दिस एक्सपीरियंस ही गॉट वेरी वीक एंड ट्रेम्बलिंग, इस एक्सपीरियंस की वजह से विलियम डगलस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए, वो ट्रैम्बलिंग करने लगे। ही डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक तो उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। ही नेवर वेंट फॉर स्विमिंग, और अब वो स्विमिंग सीखने के लिए नहीं गए।
क्योंकि बिकॉज ही बिगेन टू फियर ऑफ वाटर, अब उन्हें पानी से क्या लगने लगा, डर लगने लगा था। इट वॉज रियली अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम, और ये जो सब कुछ था वो उनके लिए किसी डेथ एक्सपीरियंस से कम नहीं था। रिपीट करूंगा मैं एक बार, आंसर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बाय दिस एक्सपीरियंस ही गॉट वेरी बैक weak and trembling. He did not eat anything for many days. He never went for swimming because it was really a near death experience for him. और उन्हें पानी से भी क्या लगने लगा था, डर लगने लगा था। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो भी देखिएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, वाई वॉज डगलस। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई विलियम डगलस ने पानी के डर से बाहर आने का डिटर्मिनेशन क्यों ले लिया था। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Why was Douglas determined to get over his fear of water? विलियम डगलस पानी से डर से बाहर आने को डिटरमाइन क्यों करते हैं? विलियम डगलस ने अपने आप को रिजोल्यूट डिटरमाइन क्यों किया था, किस चीज के लिए, कि जो फियर है, फियर मतलब डर है किसका, वाटर का, उससे गेट ओवर हो जाए। गेट ओवर मतलब कि बाहर आ जाए। तो भाई विलियम डगलस जो है वो पानी के डर से, ठीक है, वाटर के डर से बाहर आने का डिटर्मिनेशन क्यों लेते हैं। तो हम लिखेंगे डगलस वॉज डिटरमाइंड, विलियम डगलस ने डिटरमाइन कर लिया था, डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। भाई विलियम डगलस ने डिटरमाइन कर लिया था कि वो पानी के इस डर से पूरी तरह से ओवरकम हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गो फॉर स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। क्योंकि भाई वो स्विमिंग के लिए नहीं जा पा रहे थे, बोटिंग के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, और फिशिंग के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। सो ही टुक हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली, मतलब की मदद ली, एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और पानी के डर से क्या आ गए, बाहर आ गए। ही ऑल्सो क्रॉस्ड द वार्म लेक टू ग्रो हिज कॉन्फिडेंस, और वो अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए एक वार्म लेक को भी क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन था आपका, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस पानी के डर से बाहर आने का डिटर्मिनेशन क्यों लेते हैं। तो हमने लिखा था डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस पानी के डर से बाहर आने का डिटर्मिनेशन इसलिए लेते हैं बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू गो फॉर स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। क्योंकि वो बोटिंग पे नहीं जा पा रहे थे, स्विमिंग पे नहीं जा पा रहे थे, फिशिंग के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। सो ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली, उसके बाद में ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और पानी के डर से भी क्या आ गए, बाहर आ गए। ही ऑल्सो क्रॉस्ड अ वार्म लेक टू ग्रो हिज कॉन्फिडेंस, और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए वार्म लेक को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर मतलब कि जो विलियम डगलस को स्विमिंग सिखा रहा था, उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया। क्वेश्चन में यही पूछा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि विलियम डगलस जो थे वो एक स्विमर कैसे बन गए, एक बहुत अच्छे स्विमर कैसे बन गए। तो हम लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस एंड पीस। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो डगलस थे वो एक अच्छे स्विमर तो बने, वो भी पीस एंड पीस, मतलब कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके बने। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस। तो भाई इंस्ट्रक्टर ने करा क्या किया, डगलस के स्टमक के चारों तरफ एक बेल्ट को राउंड कर दिया, इस तरह से गोल घुमा के। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस एंड पीस। जो इंस्ट्रक्टर था उसने विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर बना दिया, वो भी धीरे धीरे करके। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस। जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस के राउंड मतलब कि स्टमक के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। अ रॉप वाज अटैच्ड विद द बेल्ट, और उसी बेल्ट से किसको अटैच कर दिया गया, तो याद रख लो प्यारे बच्चों, एक रॉप को। रॉप मतलब कि एक रस्सी को। अ रॉप वाज अटैच्ड विद द बेल्ट, उसी बेल्ट से एक रॉप को अटैच कर दिया गया। एंड द रॉप वाज गॉन आउट फ्रॉम द केबल, और एक केबल के द्वारा, ठीक है, एक केबल के द्वारा उस रॉप को दूसरी तरफ ले गए। मान लीजिए ये केबल है, यहाँ पे विलियम डगलस है, तो यहां से आप एक रॉप को बांध दिया गया और इसी केबल से दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर इसको पकड़ के खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, द रोप वाज गॉन आउट फ्रॉम अ केबल, उस केबल के थ्रू इस रस्सी को दूसरी तरफ ले गए। द अदर साइड ऑफ द रोप वाज कॉट बाय द इंस्ट्रक्टर, और जो रॉप की अदर साइड थी
वो किसके द्वारा पकड़ी गई थी? तो याद रखना आप, इंस्ट्रक्टर के द्वारा। डगलस वॉज रेडी टू स्विम। अब डगलस जो थे वो तैयार थे स्विम करने के लिए। व्हेन ही वॉज ड्रॉन इनटू द वाटर, जब वो पानी के अंदर डूब थे, देन हिज इंस्ट्रक्टर पुल्ड द रॉप, तो जो इंस्ट्रक्टर था वो रॉप को क्या कर लेता था? पुल्ड मतलब कि खींच लेता था। इन दिस वे द फियर ऑफ डगलस वाज गॉन, इस तरह से विलियम डगलस का जो डर था वो दूर हो गया। एंड ही बिकेम अ गुड स्विमर बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, और वो इंस्ट्रक्टर की वजह से एक बहुत ही अच्छे क्या बन गए? स्विमर बन गए। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। When did Douglas first became afraid of water? विलियम डगलस को पानी का फर्स्ट मतलब कि पहली बार डर कब लगा था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत नेसेसरी है। When did Douglas first become afraid of water? विलियम डगलस को जो वाटर है मतलब पानी है उसका डर कब लगा था? फर्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो अब याद रखिएगा, When Douglas was only 3 or 4 years old, जब विलियम डगलस ओनली 3 और 4 इयर्स के थे, मतलब कि 3 या फिर 4 साल के थे। When Douglas was only 3 or 4 years old, so he went to the beach with his father. तो वो अपने फादर के साथ कहां पर गए थे? याद रखिएगा, बीच पर। ठीक है, याद है ना? When Douglas was only 3 or 4 years old, so he went to the beach with his father. वो अपने फादर के साथ बीच पर गए थे। And he faced, तो उन्होंने क्या किया? फेस किया। He faced very dangerous waves of water, पानी की बहुत ही खतरनाक वेव्स को फेस किया। And the waves were passed over him, और जो वेव्स थी वो उनके ऊपर से पास हो गई। So he became first afraid of water, तभी से उनको पानी का फर्स्ट अफ्रेड मतलब कि पहली बार डर लगा था। ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई उन इमोशंस की, उन फियर्स की एक सीरीज बनाइए जब विलियम डगलस जो है पानी में क्या कर दिए जाते हैं? थ्रोन मतलब कि फेंक दिए जाते हैं। उनके क्या प्लान्स थे, उन्होंने क्या प्लान्स बनाए, ये हमको बताना है। कौन से प्लान? कम टू द सरफेस, मतलब कि सरफेस पे आने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्लान्स बनाए थे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई उन चीजों की सीरीज बताइए, उन इमोशंस की, उन फियर्स की, जब विलियम डगलस पानी के अंदर थ्रोन मतलब कि फेंक दिए जाते हैं और उन्होंने क्या प्लान्स बनाए थे सरफेस पर आने के लिए। तो आंसर पढ़ेंगे, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द वाटर, व्हेन विलियम डगलस थ्रोन इनटू द वाटर, जब विलियम डगलस को पानी में फेंक दिया जाता है। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द वाटर, भाई सुनिएगा ध्यान से, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द वाटर, जब विलियम डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। सो ही गॉट पैनिक्ड, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा। ही फेल्ट, वो महसूस करते हैं, ही फेल्ट हिज लेग्स हंग एज डेड, उनको लगता है कि उनके जो लेग्स हैं अब वो डेड हो गए, मतलब उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, अब वो अच्छी तरह से ब्रीथिंग भी नहीं कर पा रहे थे। एंड गॉट पैरालाइज्ड, और वो हो जाते हैं पैरालाइज्ड। इट मींस उनके आर्म्स ने काम करना अब बंद कर दिया था। ही फेल्ट सफोकेटेड, उनको घबराहट होने लगती है बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से। एंड ही फेल्ट डिजीनेस, उन्हें चक्कर भी आने लगते हैं। ये सारी चीजें किसके साथ हो रही हैं? विलियम डगलस के साथ में। सुनिएगा, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द वाटर, जब विलियम डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। सो ही गॉट पैनिक्ड, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ही फेल्ट हिज लेग्स हंग एज डेड, वो महसूस करते हैं कि उनके जो लेग्स हैं वो पूरी तरीके से स्टॉप हो गए। ही लॉस्ट हिज ब्रीथ, अब वो अच्छी तरह से ब्रीथिंग भी नहीं कर पा रहे थे। एंड गॉट पैरालाइज्ड, और वो पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं। ही फेल्ट सफोकेटेड, उन्हें घबराहट होने लगती है बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से। एंड फेल्ट डिजीनेस, उन्हें चक्कर भी आने लगते हैं। तभी वो प्लान बनाते हैं। ही प्लान्ड टू अलाउ हिमसेल्फ टू गो डाउन, उन्होंने प्लान बनाया कि भाई अब कैसे भी करके हमें नीचे जाना पड़ेगा। टिल हिज फीट हिट द बॉटम, तब तक नीचे जाना है जब तक कि उनके जो फीट हैं, फीट जो होता है भाई वो फुट होते हैं ना, उसका प्लूरल फॉर्म होता है। टिल हिज फीट हिट द बॉटम, जब तक कि उनके जो फीट है मतलब कि जो पैर हैं वो बॉटम मतलब कि नीचे की सरफेस को अच्छी तरह से हिट नहीं कर लेते, सो दैट ही कुड मेक अ बिग जंप। जब वो नीचे अच्छी तरह से डाउन साइड में अच्छी तरह से पुश कर देंगे तभी तो वो एक बहुत बिग जंप ले पाएंगे, ताकि वो एक बहुत बड़ी जंप ले सके। कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और एक कॉर्क की तरह कहां पे आ सके? सरफेस पर आ सके ना। उन्होंने प्लानिंग बनाई थी ये सब, ठीक है। लाई फ्लैट ऑन द वाटर, वो पानी के ऊपर एकदम फ्लैट हो जाएंगे। पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और धीरे धीरे करके स्विमिंग पूल की एज तक पहुंच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको जो अभी क्वेश्चंस बताए, ये 6 क्वेश्चंस जो है
वो डीप वाटर चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सिर्फ कुछ ही समय आपके बच्चे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में, तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों तक जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छी तरह से देख लें, आपको क्वेश्चन आंसर 100%